नमस्कार, दैनिक शुभ टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहलगाम टेरर अटैक यानी 22 अप्रैल का वो काला दिन जिस दिन 26 सैलानियों की जानें गई हैं, उसके बाद से लगातार अगर बात करें जम्मू कश्मीर के व्यवसाय में भी इसका असर देखने को मिला। पर उसके बावजूद भी आम जनता का ये आह्वान था, आम जनता ये चाहती थी कब भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र नेतृत्व वाली सरकार का बड़े पैमाने पर फैसले और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। उसी के चलते कल रात की बात करें तो किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों पर किस तरह से एयर स्ट्राइक हुई और जिसमें कई आतंकी अड्डे जो आतंकियों की फैक्ट्री थी वो ध्वस्त कर दी गई। उसी के चलते इस समय हम हरी मार्केट, जम्मू की बड़ी प्राचीन मार्केट है, ड्राई फ्रूट मार्केट है, और इस समय जो दुकान है श्री राम जी जो यहाँ पर दुकान में मौजूद है और यहाँ के प्रधान जो जी हैं उनसे बात करेंगे, राजेश दीवान जी से, कि आखिर व्यवसाय में तो असर पड़ा, उसके बाद भी जनता उस चीज़ की परवाह किए बगैर ये चाहती थी कि कब भारत सरकार या हमारी सेना मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब दे। उसका एक नमूना कल रात को देखने को मिला। चलिए राजेश दीवान जी से जानते हैं कि लोगों के व्यवसाय पर काफ़ी असर पड़ा है, पर लोगों ने इसकी परवाह किए बगैर, जहां पर दिन रात यहां पर लोगों का तांता लगा रहता था। यहाँ अगर बात करें रघुनाथ बाजार हरी मार्केट की तो यहाँ पर यात्री आते थे, श्रद्धालु आते थे और ये दुकानें भरी रहती थी, रौनक रहती थी। पर 22 अप्रैल के बाद वो सुनसान हो गया। अगर बात करें कश्मीर की या जम्मू की बात करें तो आज यहाँ दुकानदार भी दुखी है, पर कहीं ना कहीं कल की स्ट्राइक से लोगों को राहत जरूर मिली। चलिए राजेश जी जानते हैं, राजेश जी क्या कहना चाहेंगे? आप बाजार के प्रधान भी हैं हरी मार्केट के, और जिस तरह का यहाँ पर माहौल चल रहा है और कल जो एयर स्ट्राइक हुई, क्या कहेंगे? देखो, जो सबसे पहले जो पहलगाम में 22 तारीख को हुआ था, काला दिन था, वो कभी भी नहीं पूरे एक स्वर्ण मतलब अक्षरों में लिखा जाएगा, स्वर्ण नहीं मैं कह सकता, मतलब कि ऐसे अक्षरों में लिखा जाएगा कि जो पूरा हिंदुस्तान इसको याद रखेगा, क्योंकि वो कल इसका 13वां हुआ है मेरा ख्याल। 13 दिन के बाद जो हमारी आर्म फोर्सेस ने जो वहाँ पे अटैक किया है, सर्जिकल स्ट्राइक की है, वो बहुत सराहनीय है। मैं बोलता हूँ ये जो रोज़ का इन्होंने पैनिक फुलवाई हुई थी, भाई आज होगा, कल होगा, परसों होगा, ये होगा, ये ऐसा, क्योंकि बाज़ारों में देखो जैसे ये पैनिक उठती है, बाज़ारों में बिल्कुल रौनक ख़त्म हो जाती है। 22 तारीख के बाद ऐसा हुआ है कि हमारे बाज़ार में क्या, पूरे जम्मू में भी लोकल दुकानदार पे जाओ, टूरिस्ट पे जाओ, कहीं भी जाओ। मैं परसों नरसों वहाँ गया था, कटरा में गया था, वहाँ हेलीकॉप्टर की निहारिका से अनाउंसमेंट और किसी को हेलीकॉप्टर की टिकट चाहिए आके ले जाए, ऐसे तो हालात हो गए हैं। और हमारा जम्मू तो चलो जब से कटरा में जो टूरिस्ट आता है, जम्मू में बहुत कम आता है, आजकल तो बिल्कुल नहीं आ रहा। आप किसी भी दुकान पे जाएंगे, आप जो ये देखना, किसी भी दुकान के अंदर ग्राहक नहीं होगा। हम लोग तो लड़के भी परेशान हो गए हमारे कि काम ही नहीं है, तो हमें एक तनख्वाह कहाँ से देंगे हमारे जो दुकान के मालिक। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो भी कल जो स्ट्राइक हुई है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, बहुत सारा हमारी जो आर्म फोर्सेस ने की है, ये बहुत ही सराहनीय है। श्री जो नरेंद्र भाई जी मोदी जी ने जो एक कदम उठाया है, इन्होंने बोला जो सिंदूर नाम दिया गया है, इनको भी पता चलना चाहिए हमारी बेटियों का, जो हमारी बहनों का जो सिंदूर उड़ाया है इन्होंने, हम उनका कितना जवाब दे सकते हैं। हम तो कहते हैं ये आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, जितना भी जो है पाकिस्तान को ख़त्म कर दो एक ही बार में, क्योंकि ये रोज़ रोज़ का कस्बा जो इन्होंने उड़ाया, आतंकवादी भेजते हैं, आज भेजेंगे, कल भेजें, रोज़ रोज़ की किस्सा एक ही बार, हमें 20-30 साल 40 साल हो गए सुनते हुए। ये 40 साल का जो किस्सा एक ही बार में ख़त्म करेंगे हम, 5-10 दिन महीना और सह लेंगे, मंदी सह लेंगे, अपने घर में गुजारा कर लेंगे, दुकानें बंद रख लेंगे, लेकिन इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आए दिन देखते हैं आप, अगर बात करें पुलवामा का वो टेरर अटैक की बात करें, जब हमने अपने 40 जवानों को खोया था, उसके बाद अगर बात करें 90s में तो किस तरह से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था, तो उसी के चलते लगातार ये लोग जो थे, इनका मनोबल बढ़ रहा था। और उसके बाद अब पहलगाम टेरर अटैक ने पूरे देश को हिलाकर रख रहा, और देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि ऐसा आपको जवाब देंगे कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो अब क्या लगता है कि इस समय देश के लोगों को, हम सबको, जम्मू कश्मीर की जनता को क्या करना चाहिए? जो देखो जम्मू देश की जम्मू कश्मीर की जनता तो बिल्कुल साफ है, कश्मीरियों की मैं बात नहीं कर सकता। जम्मू की जनता पूरी साथ है, पूरे हिंदुस्तान के साथ है, श्री मोदी भाई जी के साथ है। और मैं ये इस वक्त जो पूरे हिंदुस्तान की जनता है, जो जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने भी कह दिया है भाई आर पार की लड़ाई लड़ो उनके साथ, क्योंकि
रोज रोज का ये खप खाना हमें भी नहीं चाहिए, पूरा हिंदुस्तान नहीं चाहता। हम अमन शांति वाले लोग हैं, हम चाहते हैं अमन शांति रहे। इनका क्या है, इनका आज ये है, कल इन्होंने कोई भेज देना है, ये कब से यही काम है इनका। ये क्योंकि इनके पास अपना खुद तो है नहीं, इन्होंने फंड लेना होता है कहीं बाहर की कंट्रियों से, कैसे लेंगे वो उग्रवाद फैला के ही लेंगे, ऐसे नहीं ले सकते वो। उनका यही मंशा होती है, वे 2-4 अटैक कराएं और हमारी रोटी रोजी चलती रहे। हम जो अब हिंदुस्तान ने देखो अभी जो किया है, पुलवामा अटैक के बाद इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, अभी पुलवामा अटैक हुआ, अभी जो हुआ, इनको सबक आना चाहिए। अब बिल्कुल आज के बाद इनको ये सोचना चाहिए, हम एक को अगर इनके जम्मू हिंदुस्तान को एक किसी को क्षति पहुंचाएंगे, पूरा हम भी बर्बाद हो जाएंगे। और चाहिए भी यही, हम तो चाहते हैं ये पूरा इलाका इनको खाली करके, जो हिंदुस्तान में रह के भी पाकिस्तान की बात करता है, उसको वही बेच के वहाँ पे बसा देना चाहिए, बिल्कुल वहाँ बसा देना चाहिए। अब समय आ चुका है सर जी, समय आ चुका है कि अब पाकिस्तान को पूरी तरह से आर या पार, बिल्कुल आर का पार कटाई करेंगे। जो पाकिस्तान की बात बोलता है, जो भाषा बोलता है, उनको भी उठा के उनकी वीडियो बनाओ, उनको वहाँ पे जहाँ का हिंदुस्तानी जो रद्द करके, इनका जो बिल रद्द करने के बाद उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। कड़े फैसले भी उठाए गए थे, जो पाकिस्तानियों के वीजे रद्द कर दिए गए थे, कईयों को वापस भी भेजा गया, ये कदम अच्छा था, ये बहुत अच्छा कदम था। लेकिन देखो वो तो ऑफिशियली कदम है ना, अनऑफिशियली मालूम नहीं कितने रह रहे हैं, जो बांग्लादेशी आए हैं, म्यांमार से आए हैं, कितने लोग आए हैं हमें मालूम नहीं है। आप उनको भी भेजो ना वापस, रेहूंगी आए हैं उनको भी तो वापस भेजना चाहिए। वो भी देखो, आज देखो आपने अभी देखा होगा, वीडियो चली थी, मैंने देखा एक छोटी सी लड़की थी, उन्हें पाकिस्तान का झंडा, हाँ वही आप लोगों ने कवर किया, पाकिस्तान का झंडा देखो कैसे उठा रहे हो, उसको कैसे कर रही है, हमारा पाकिस्तान का झंडा है, ये तो इनकी मंशा है। उस बच्ची ने कहा इस्लाम का झंडा, यानी उसकी ब्रेन वॉश ही किया गया है इस तरह से। छोटी सी बच्ची को, नहीं तो क्या पता, एक स्कूल में बच्ची जा रही है, उसे क्या पता ये झंडा लगा किसका किसका नहीं। देखो ना, उनको इतना ब्रेन वॉश किया हुआ है कि हिंदुस्तान के उगलो मन में ऐसा गंदा लफ्ज़ उबलो की, और इनकी जो कौम है, इनके जो बच्चे हैं, वो भी ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हमारे दिलों में थोड़ी सी दया है, हम नहीं चाहते किसी के आगे मतलब कि किसी को मारा जाए, कोई गलत हो, और हम लोग अपना वो भी अपने जो होता है वो भी नहीं लेना चाहते, इल्ज़ाम भी नहीं लेना चाहते किसी के ऊपर भी, लेकिन सिर के ऊपर आ जाए हम पीछे भी नहीं हटना चाहते, हम पीछे भी नहीं हटेंगे। आज जो व्यवसाय की हालत है वो मंजूर है, पर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। देखो जो आज के व्यवसाय जो हम तो चाहते हैं, हम 10 दिन 20 दिन 25 दिन महीना भी बंद रखेंगे दुकान, हम बंद करके रख के घर में बैठे रहेंगे, लेकिन इनको मुंह तोड़ जवाब इतना देना है कि ताकि दोबारा ये उठ ना सके। क्या कहना चाहेंगे जितने भी लोग हमारी जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है, क्योंकि इस समय सर अजय जी हालात हुए हैं कि इस समय थोड़ा सा टेंस कंडीशन सिचुएशन बनी हुई है, पर वहीं पर हमारी जनता से क्या कहना चाहेंगे, जितने भी अलग अलग जातियों धर्म के लोग हमारे जम्मू में रह रहे हैं लोग, और काफ़ी लोग ये नहीं कहेंगे कि वो लोग देशभक्त भी, उनसे क्या कहना चाहेंगे इस हालात में? मैं इस वक्त जो हमारे देश के हालात है, हमारे जो जम्मू के हालात है, मैं उनको ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो गलत अफवाहें मत उड़ाएं, क्योंकि ये गलत अफवाहें बहुत दूर तक जाती हैं और लोगों में रोष पैदा करती हैं। जो बिल्कुल जो ऑफिशियल अफवाह हैं उन पे जाइए। कोई बोलता है 100 बंदा मर गया है, कोई बोलता है 40 मर गया, इन पे मत जाइए प्लीज़ आप लोग, और अपने घर में बिल्कुल शांति बनाए रखें। कोई भी किसी का भी जो हम देखो, हम पहले हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, पहले हिंदुस्तानी, जात पात में कोई रखा नहीं है, हम पहले सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी बन के हमने पाकिस्तान को जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। बच्चा देखो, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी के मुंह में यही होता था, आर पार की लड़ाई लड़ो, ये रोज रोज का कंजर खाना खत्म करो। बिल्कुल राजेश जी ने कहा, राजेश दीवान जी ने कहा कि अब समय आ चुका है, आर पार का फैसला होना चाहिए, क्योंकि अब देश की बात करो, देश सर्वोपरि है, बाद में जाति धर्म है, सबसे पहले देश है। जो देश का नहीं वो किसी का भी नहीं। पर पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक कोशिशें करता रहा। उनकी जो वहाँ पर आतंकियों की बनाने की जो फैक्ट्री थी, फिलहाल कर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्हें ध्वस्त किया गया। 9 फैक्ट्रियों को ध्वस्त किया गया। कई आतंकी संगठनों के सरगनाओं के परिवार, यानी 12 से 14 लोग बताए जा रहे वो खत्म हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार फिराक में रहता था। और सबसे बड़ी बात, जो देश में बैठे गद्दार है उन्हें कैसे पहचाना जाए। पाकिस्तान के साथ तो सीधी लड़ाई लड़ी जाएगी, पर देश के अंदर बैठकर देश का खाकर जो गद्दारी करे उन्हें सबसे पहले पहचानने की ज़रूरत है, उन्हें पाकिस्तान का रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। फिलहाल जो भी जनता हमें देख रही है, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।